आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये ज्योग्राफी का 6 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 5 लेक्चर आ चुके हैं, जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ PDF वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। और ये अन्य नदियों से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे। इससे पहले वाले लेक्चर में नदियों के बारे में सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है, आपकी गंगा नदी है, ये सारा गंगा नदी तंत्र वगैरह सब खत्म हो गया है। तो जा करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। कहने का मतलब यह है, इसमें जो आपकी 4 नदियाँ दे रखी हैं, चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है। इसमें 3 नदियाँ ऐसी हैं जो जा करके किसी एक नदी से मिलती हैं, और वो नदी स्पेशली जा करके सिंधु से मिल जाती है। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। जो आपकी चिनाब नदी है, चिनाब नदी में रावी और झेलम आके मिल जाती है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो रावी और झेलम नदियाँ क्या हैं, चिनाब की सहायक नदी हैं। और चिनाब जा करके मिलती है सतलज में, और सतलज फिर जा करके आपके सिंधु में मिल जाती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे क्या है कि ये आपकी रावी नदी बह रही है, हमने R से इंडिकेट कर दिया। ये आपकी झेलम नदी है, हमने इसे J से इंडिकेट कर दिया। ये आपकी आ रही चिनाब नदी मान लीजिए, तो हमने इसे C से इंडिकेट कर दिया। तो ये दोनों जा करके चिनाब में मिलती हैं। फिर चिनाब क्या करती है, इधर से आपकी कोई सतलज नदी जा रही है, उसमें आकर के ये मिल गई, ठीक। और सतलज नदी जो है जा करके फिर कहती है हम भैया सिंधु में मिलेंगे, तो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो रावी और झेलम है वो चिनाब की सहायक है, चिनाब सतलज की सहायक है, सतलज किसकी सहायक है, वो आपकी सिंधु की। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं, तो भैया लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। और लाहौल है कहाँ, लाहौल आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत में हिमाचल प्रदेश एक प्रदेश है, पता ही आपको भैया, राज्य है, ठीक। वहाँ पर लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अब चंद्रा नदी का जो उद्गम है वो चंद्रा ताल से होता है। जैसे आपका गंगोत्री से निकलती है गंगा, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, तो चंद्रा निकलती है चंद्रा ताल से, और जो कि एक ग्लेशियर है, मतलब चंद्रा ताल भी ग्लेशियर है। जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचाला दर्रे से होता है, और बारालाचाला दर्रा आपको पता ही कहाँ पे है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। टंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है, ठीक। तो ये चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। यही जो आपकी चंद्रभागा नदी, यही बाद में चिनाब नदी कही जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। जितनी श्रेणियां हैं कोई श्रेणी बचती नहीं है, तो वो सतलज नदी है। सतलज नदी भारत के सभी श्रेणियों को काटती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय की नदी कही जाती है, तो सतलज नदी। मतलब ट्रांस हिमालय, हिमालय पार की नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हिमालय के पार से ही निकली है, ठीक। तो ये मानसरोवर झील से निकलती है आपकी सतलज नदी, और ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं, सिंधु भी वहीं से निकलती है। तो जबकि झेलम है, रावी है, गंगा है, इसका भारत के अंदर ही आपका सिस्टम है, भारत से ही निकलती हैं। दूध गंगा नदी उनमें से किस में अवस्थित है, तो दूध गंगा आपकी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड में भी है, दोनों जगह है। तो ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, UPSC प्री में आया है। और दूध गंगा जो है वो आपके जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड में भी प्रवाहित होती है, और एक महाराष्ट्र में भी दूध गंगा है जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक। दूध गंगा है, पंचगंगा है, ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ आपको बताना है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो पता है आपको, गंगा बहती है तो कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। वहीं आपकी गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी उड़ीसा में बहती है तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी। कृष्णा, कावेरी भी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये नहीं, तो राजस्थान में एक तरीके से गायब हो जाती है, लवड़ी नदी मानी जाती है। और नर्मदा, ताप्ती तो अरब सागर में गिरती है, सिंपल सी बात है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि A और B दोनों हैं इसमें। अब इसमें बताना है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी ऐसी है जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। भाई तुंगभद्रा तो अभी मैंने नाम लिया था, तुंगभद्रा तो इसकी सहायक नदी है ही। भीमा भी है, डान नदी भी क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। तेल नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ठीक। ये आप याद रखना, तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी, महानदी, जो कि उड़ीसा में बहती है, ठीक। तो ये बात आप याद रखना भैया।
हगरी सहायक नदी है, तो हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। इस तरीके से कोरिलेट करके जब याद करेंगे तो जल्दी ये चीज़ें याद होंगी, समझिए बात को। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 नदियाँ दे दी भैया, किशन गंगा है, गंगा है, वेन गंगा है, पेन गंगा है। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए वेन गंगा पेन गंगा क्या है? दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो कि गोदावरी की सहायक नदी हैं, वेन गंगा पेन गंगा। तो वहीं अगर देखा जाए आपकी गंगा नदी उत्तर भारत में बहती है, तो 2 तो आपका पहले ही आएगा, 3 4 बाद में ही आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका किशन गंगा पहले हो जाएगी, उसके बाद गंगा, फिर वेन गंगा और पेन गंगा, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण मतलब किशन गंगा आपकी कहाँ, जम्मू कश्मीर के साइड में पड़ती है। फिर गंगा आपका पता है कि उत्तर प्रदेश का एरिया जो होता है, बिहार का एरिया जो गंगा का क्षेत्र है। फिर वेन गंगा और पेन गंगा। बस आपको ऐसे अंदाज़ा लगा लेना था कि किशन गंगा क्या है भाई, जम्मू कश्मीर साइड की नदी है, तो ऊपर ही होगी, तो ये भी है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से आपकी ब्यास नदी भी बहती है, चेनाब भी बहती है, रावी, सतलज और यमुना, मतलब सभी नदियाँ बहती है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र दे दिया गया और पूछा गया भैया कौन सी नदी कहाँ बहेगी। देखिए जो ये आपका नेपाल के पास से इधर से निकल रही है, यहाँ पर कोसी नदी होगी जो कि डायरेक्ट बिहार में घुसती है और बस बहुत ही कहर बरपाती है, समझिए बात को। मतलब आदमी चारपाई पे सोता रहता है, पता चलता है कि उसकी चारपाई ही बह रही है बढ़िया पानी के साथ में, वो भी बह रहा है और फुल जो है मज़ा आता है नाव वाला, ठीक। तो उसके बाद में आपका दूसरे नंबर पे यहाँ कौन सी? तो भाई ये आपका आप देखेंगे एरिया, तो ये आपका पीलीभीत वाला एरिया हो जाता है। अगर आप ऐसे सब याद करेंगे ना तो फिर पता चल जाएगा सीरियल से। तो ये आपका गोमती नदी हो जाएगी, ठीक, गोमती। और तीसरे नंबर पे ये जो होगी वो घाघरा, और ये आपकी गंडक हो जाएगी, क्योंकि गंडक नदी आपकी नेपाल से निकल करके डायरेक्ट बिहार में मिल जाती है गंगा से। तो कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, ये ही राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है भाई, बिष्ट दोआब क्या है? बिष्ट दोआब जो आपका पड़ता है वो ब्यास और सतलज के मध्य पड़ता है। वहीं बारी दोआब रावी और ब्यास के मध्य पड़ता है। और रचना दोआब जो रावी चिनाब के मध्य, और चाज दोआब जो पड़ता है चिनाब और झेलम के मध्य पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक, तो इसमें ए का तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा, 3 2 1 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 2 1 4 ए में है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया? तो दामोदर नदी से जो निकाला गया है वो एडन नहर को निकाला गया है। 1938 में 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचता है ये, ठीक। तो एडन नहर कहाँ से निकला है भाई? दामोदर नदी से। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो बराकर आपकी दामोदर की सहायक नदी है, इंद्रावती भी बराकर की सहायक नदी है, जमुनिया भी है, बारकी आपकी जो है ये आपके दामोदर की सहायक नदी नहीं है, ठीक। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, ये भी याद रखना आप लोग। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है भाई? छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा जो है दामोदर और भेरा नदी के संगम पर स्थित है, और ये रामगढ़ झारखंड से 28 किलोमीटर दूर है। इसी तरह एक रजरप्पा क्या है? एक शक्तिपीठ है, ये भी याद रखना भाई, माता जी का शक्तिपीठ है। और रजरप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल का प्रमुख स्थान है, और यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो विभ्रंश घाटी जो है आपके निम्नावलन के कारण किसमें है? दामोदर में, दामोदर नदी में। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो वो आपकी है दामोदर नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल है और परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? मतलब ऊपर पानी पिएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मीठा जल मिलेगा, और जब नीचे वाला पानी पिएंगे तो आपको खारा जल मिलेगा। तो ऐसा लूनी नदी में है, ठीक। अब यहाँ देख भी सकते हैं, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है, और प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था, तथा पुष्कर झील से निकलने वाली
इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवड़ी या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी आपकी भूमि बंधित है, मतलब भूमि में ही गायब हो जाती है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है, गलत बात है। खंभात की खाड़ी में कहाँ है? तो अंदर ही विलीन हो जाती है, मतलब भूमि बंधित नदी है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये भी गलत है। यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी, ये गलत बात है। कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, डी राइट आंसर है। अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो घग्गर नदी जो है अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया है आपदा की स्थिति? तो भाई ये कोसी नदी है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित करके इसने बाढ़ की उत्पत्ति की थी, मतलब बाढ़ पैदा हो गई थी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने किया है? तो कोसी नदी रोज़ अपनी दिशा बदलती है। आप अपनी दिशा नहीं बदलेंगे, आप अपनी दिशा बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई करते रहिए। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो भैया कोसी नदी ही कुख्यात है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? तो वो आपका बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। खारी नदी चंबल की सहायक नदी, ये भी याद रखना। और चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का ही अंग है। भाई जो नदी जहाँ पर जल गिराती है तो वो उसी अपवाह तंत्र का अंग माना जाएगा। मान लीजिए नर्मदा नदी में कोई नदी जल गिराती है, या नर्मदा नदी की सहायक नदी कोई है और उसकी सहायक कोई नदी है, तो भी वो अरब सागर तंत्र का हिस्सा माना जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो हिमनदों में कोसी नदी का नहीं है। कोसी नदी 3 धाराओं, कौन कौन सी 3 धाराएं? सुन, अरुण और तमोर, कोसी के संगम से निर्मित होती हैं। अतः आप समझ सकते हैं कि इसका स्रोत हिमनद से नहीं होता है भाई, ठीक। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी कहाँ से आती है भैया? नेपाल से आती है, और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ठीक। त्रिवेणी नहर ये याद रखना। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो भैया तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंडक नदी। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण जाते हुए क्रम में बताना है आपको। तो देखिए पहले श्योक, आपका श्योक नदी बहती है, फिर जास्कर, फिर स्पीति और उसके बाद सतलज। ये आप याद रखेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला लगता है। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम क्या हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन एवं बेतवा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है वो आपकी किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। चंबल सिंध बेतवा केन जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी, इतना आप याद रखेंगे। जो राजघाट परियोजना है फिलहाल वो आपकी बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित। ललितपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी पर यह परियोजना स्थित है। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको बताना है कौन किसकी सहायक नदी है बस, और सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो चंबल भाई नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी है। सोन गंगा की सहायक नदी ये भी नहीं है। मानस ब्रह्मपुत्र की है। तो केवल 3 ही इसमें सही है आपका बस, ठीक। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आप लगा दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ये बात गलत है, पूर्व की ओर नहीं बहती, पश्चिम की ओर बहती है।
दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ये सही है, तो ए गलत है, आर सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो भाई चिनाब नदी पे, ये आपका करंट का था, ठीक, 2006 का, इससे ज़्यादा लेना देना है नहीं। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? बिहार में स्थित है, ठीक। बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है और ये 1982 में खोला गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये आपको बताना है। तो भाई सतलज का नहीं है, सतलज सिंधु और ब्रह्मपुत्र आपका मानसरोवर झील से निकलती हैं और राकसताल जहाँ पे ब्यास, रावी और चिनाब का है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कपिली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए सिंपल सी बात है, गंगा सोन नदी से हो जाए, क्योंकि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। वहीं गोदावरी नदी जो है इसकी सहायक नदी आपकी क्या है? इसकी सहायक नदी आपकी मंजीरा हो जाएगी। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। यमुना की सहायक नदी केन है। तो भाई ए का क्या? ए का चौथा है, बी का तीसरा है और सी का पहला है, तो 4 3 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 4 3 1 2 आपका डी में है, तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा बस। अब यहाँ भी आपको मिलान ही करना है, ठीक। मिलान करने वाले में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाता है। अब कृष्णा जो है वो भीमा से लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। वहीं ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र आपका तीस्ता हो जाएगा। वहीं गोदावरी से इंद्रावती मिल जाती है, यमुना से चंबल मिल जाती है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, 4 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 आपका ए में है, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है, ठीक। तो इंद्रावती जो है झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में है, ठीक। भीमा तमिलनाडु में नहीं बहती है। भीमा फिलहाल कृष्णा की सहायक नदी है, तो महाराष्ट्र वाला एरिया हो जाएगा। लूनी राजस्थान में, एकदम सही बात है। लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी कही जाती है और ये गुजरात में जाके कच्छ के रण में विलीन भी हो जाती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बस। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो भाई अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल है, ठीक। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वरोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं और भारत में चंबल और सोन नदी इसका अच्छा उदाहरण है। मतलब जो आपकी ये नदियां हैं, चंबल है और सोन नदी है, ये जो ढाल होता है उसका अनुसरण नहीं करती हैं। ये अपने पूर्वारोपित या अध्यारोपित तरीके से प्रवाह स्थल की संरचना के आधार पर चलती हैं। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोच नदी जो बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है? तो माही नदी है। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किसकी है? झेलम की सहायक नदी है। अभी मिलान करने को आया था ना कि मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, मतलब जम्मू कश्मीर साइड में है, ठीक। तो किशन गंगा पे रतले जल विद्युत परियोजना का भी शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं किशन गंगा एक सहायक नदी झेलम की है। और झेलम आपकी किसकी सहायक नदी? झेलम आपकी सहायक नदी है चिनाब की। रावी और झेलम दोनों चिनाब की सहायक नदी है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो आपकी बिहार झील से निकलती है। अब यहाँ आपको मिलान करना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है ये आपकी पड़ती है कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपके कर्नाटक में पड़ती है, ठीक। वेरीनाग सोता या झरना जो है वो झेलम नदी वहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर चोटी जो कि महाराष्ट्र में कृष्णा नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार आपका स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो सब मिलान है, 1 2 3 4 ही राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दामोदर नदी जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरप्पा पहाड़ी से निकलती है और यह हजारीबाग पठार, रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है? पेनगंगा। देखिए पेनगंगा होता क्या है कि वर्धा से जाकर मिलती है और वर्धा नदी जा करके आपकी मिलती है किससे? प्राणहिता से, और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। तो एक हिसाब से पेनगंगा भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। और महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है, दामोदर की बराकर है, कावेरी की भवानी है। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का चौथा, 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो 2 3 4 1 आपका बी में दे रखा, बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अब नदियों के किनारे जो शहर स्थित हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर लिए जाएँ, क्योंकि ये भी बहुत आता है भाई। ठीक, अब गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर सबसे बड़ा शहर है। ठीक, वाराणसी आपको पता है कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे स्थित है। पटना भी आपका गंगा के किनारे है, और इलाहाबाद भी आपका गंगा यमुना सरस्वती के किनारे है। ठीक, लेकिन मामला क्या होता है ना, सबसे बड़े शहर की बात हुई तो कानपुर एक बड़ा शहर है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो फतेहपुर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर आपका गंगा नदी किनारे है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। लेह अवस्थित है, तो लेह कहाँ अवस्थित है भाई, तो लेह आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, बाएं तट पे नहीं, सिंधु नदी है और उसके दाएं तट पे आपका लेह पड़ता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो गोरखपुर राप्ती नदी पे है, ठीक, और जबलपुर नर्मदा नदी के संगम पे है, सूरत आपका ताप्ती नदी किनारे है, और लुधियाना रावी नदी के किनारे नहीं है। लुधियाना जो है वो आपका सतलज नदी किनारे, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, और भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, गलत है। जबलपुर नर्मदा सूरत ताप्ती, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये गलत हो जाएगा। कोटा चंबल के किनारे है, नासिक गोदावरी किनारे है, सही, तो यही सुमेलित नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यह बताना है आपको। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी किनारे है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कटक जो आपका पड़ता है ये उड़ीसा में पड़ता है और ये महानदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। नासिक आपका जो पड़ता है ये गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन जो पड़ता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा, 3 4 आपका हो जाएगा। तो ए आप देख सकते हैं, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अहमदाबाद जो है वह साबरमती नदी के किनारे है, एकदम सही बात है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं, एक दया नदी होती है उसके किनारे पड़ता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन तो क्षिप्रा नदी किनारे है ही। उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन कहाँ स्थित है भाई, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, बैतूल आपका ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे पड़ता है, ठीक। और वहीं जो उज्जैन है वो आपका क्षिप्रा नदी और जबलपुर नर्मदा नदी, तो ये आप समझ सकते हैं। 4 और बी का 1 4 1 और 2 3 4 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो गौरीकुंड आपका इसके किनारे अवस्थित है, रामबाड़ा भी है, गुप्तकाशी भी है, गोविंद घाट नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं IAS प्री में आया हुआ प्रश्न है ये कि पंढरपुर तिरुचिरापल्ली हम्पी, तो ये किस नदी के किनारे स्थित हैं और ये आपको सही कौन से सुमेलित हैं ये आपको बताना है। तो पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे पड़ता है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पड़ता है, लेकिन हम्पी जो है वो आपका मालप्रभा नदी के किनारे नहीं पड़ता। 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा यानी भीमा नदी के किनारे स्थित है और यह भगवान विट्ठल और रुक्मिणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, या कावेरी की 2 धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है, यहीं भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर स्थित है। वहीं जो हम्पी है कर्नाटक में वो आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, भी याद रखिएगा। यह विजय साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की जो स्मारक हैं उन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है, तो लिद्दर नदी के किनारे बसा है। अब यहाँ जलप्रपात के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर निर्मित है, तो ये आपकी स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और रांची झारखंड में ये हुंड्रू जलप्रपात आपका पड़ता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, तो शिव समुद्रम आपको पता है कि भाई कावेरी नदी पे स्थित है और इस नदी का जो कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी चोटी से है और कर्नाटक केरल तमिलनाडु में नदी बहती है।
यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मल्टीपल एग्जाम में आते रहते हैं भाई, वन लाइनर भी आ जाते हैं, मिलाने वाले भी आ जाते हैं। देखिए यूपी पीसीएस प्री में भी आया है। ठीक, हुंड्रू जलप्रपात आपका कहाँ पे पड़ेगा भाई, स्वर्णरेखा नदी पे पड़ता है। और चचाई जलप्रपात जो पड़ता है बिहार नदी पे पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। बूढ़ा घाट प्रपात जो है बूढ़ा नदी पे पड़ेगा, कांची नदी पे नहीं पड़ता। डी ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। देखिए दूध सागर जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पे पड़ता है, मांडवी नदी आपकी गोवा में पड़ती है। वो डुडुमा जलप्रपात आपका मच्छकुंड पे पड़ता है। गोकक जलप्रपात जो पड़ता है वो आपका घाट प्रभा नदी पे पड़ता है। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे पड़ता है। तो ए का आपका चौथा हो जाएगा और बी का दूसरा और सी का पहला। 4 2 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3 आपका किस में है, ए में है, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। कौन से युग में सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। लेकिन कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी पे नहीं है, नर्मदा नदी पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नर्मदा पे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा सुमेलित है ये पूछा है, तो 2 और 3 आपका सुमेलित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप देख भी सकते हैं कपिल धारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। ठीक, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो भालकुंड नहीं है, कपिल धारा है, दुर्ग धारा है, बेड़ा घाट, ये सब आपकी नर्मदा नदी पे ही। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है शरावती नदी पे। ठीक है, कर्नाटक में पड़ती है शरावती नदी, ये भी याद रखना। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो देखिए कुंचिकल जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात वैसे तो माना जाता है। लेकिन अगर असल में पूछा जाएगा तो नोहकालीकई जो जलप्रपात है जो कि मेघालय में है, वो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपका कुंचिकल जलप्रपात ही मान लेते हैं आंसर। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। भारत के निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, तो कुंचिकल झरना। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, एकदम सही बात है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है। जोग या गरसोप्पा कृष्णा नहीं शरावती नदी पे। धुआंधार आपका नर्मदा नदी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, कौन सा युग सुमेलित नहीं ये बताना है। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी रांची झारखंड में पड़ता है, सही बात है। ठीक, वहीं जोन्हा जो है रांढू नदी पे है। दसोंग आपका कांची नदी पे। लोध आपके बराकर नदी पे नहीं है। झारखंड पीसीएस में आया, उतना ज़्यादा खास नहीं फिलहाल, तो झारखंड वाले देख सकते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। ठीक, हुंड्रू नहीं है, झारखंड में ही हुंड्रू जलप्रपात, लेकिन वो सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। और जोन्हा दसम ये सब हैं वहीं के, लेकिन बूढ़ा घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हसदो नदी पे स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। ठीक, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है, मतलब भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये चित्रकूट जलप्रपात है। कहीं कहीं चित्रकोट लिखा होगा, तो चित्रकोट एकदम सही है, चित्रकोट। तो चित्रकूट या चित्रकोट लिखा है। और ये आपका ऐसा नहीं यूपी में पड़ता है, यूपी वाला चित्रकूट ऐसा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो चित्रकूट जलप्रपात है जो कि भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये भी याद रखना, किस नदी पे है, इंद्रावती पे। और 90 फीट इसकी ऊंचाई है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, इंद्रावती नदी पे, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले। ठीक, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ भी है, बस्तर जिले में पड़ता है। ठीक, बहुत सारे लोग चित्रकूट बांधा लगा के आ सकते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी पे पड़ता है, वहीं स्थित है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पे पड़ता है। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है, तो 455 मीटर। डी राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बानाथ झील कहाँ है, तो वेम्बानाथ झील आपकी केरल में पड़ती है और ये केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और 83.72 किलोमीटर लंबी है, 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों में वेम्बानाथ झील घिरा है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है आपको बताना। जैसे आपका ये भारत है, ठीक, ऐसे है भारत, उसके बाद ये आपका पूरा समुद्र इधर पड़ा हुआ है, तो इधर जो आपका ये पड़ता है लेगून, और उसके बाद इसे ढक दिया किसी तरीके से, तो ये आपका लेगून बन जाता है, तो इसे लेगून झील कहते हैं।
तो ये प्राकृतिक होती हैं। तो जैसे अष्टमुदी झील है, ये लेगून झील है आपकी। चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी लेगून झील है। पुलिकट झील भी लेगून झील। लेकिन पेरियार झील जो है ये एक कृत्रिम झील है, इसे बनाया गया है स्पेशली। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको पता है चिल्का झील है, ठीक। चिल्का झील आपकी लेगून झील है, ये भी मतलब स्वतः निर्मित है, इस तरीके से समझ सकते हैं। जो समुद्र से पानी आके रुक जाए उस जगह पे खड्डों में, तो उस तरीके की झील जो होती है वो लेगून झील कही जाती है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य परिवर्तित है। जबकि सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो ये आप समझ सकते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भाई, तो आप समझ सकते हैं उत्तरी सरकार तट कहेंगे, क्योंकि उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में ही है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, या उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। तो पुलिकट झील क्या है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। कोलेरू झील या मीठे पानी की झील है, गोदावरी कृष्णा नदी के बीच स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। यह एक रामसर स्थल भी है। कोलेरू झील को जो है रामसर स्थल भी घोषित किया गया। किलीविली झील जो है तमिलनाडु में स्थित किलीविली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब दक्षिण भारत की जो पहली खारे पानी की झील है सबसे बड़ी वाली, वो पुलिकट है, लेकिन संपूर्ण भारत की देखेंगे तो चिल्का झील है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किलीविली झील। कोलेरू झील जो है वो मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य से सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो लोकटक झील आपकी कहाँ पड़ती है, मणिपुर में पड़ती है, ये सबकी सुमेलित है। उदय सागर झील जो राजस्थान में पड़ती है, इन्हें सुमेलित है। कोलेरू झील जो आपकी पड़ती है, डिडवाना झील आपकी हरियाणा नहीं राजस्थान में पड़ती है। वहीं कोलेरू झील जो पड़ती है वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, तो ये भी आपकी नहीं सुमेलित है। तो ए ही सुमेलित है, ठीक। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो पुलिकट झील। भारत के किस राज्य में फुलहार झील पड़ती है, तो फुलहार झील आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है, और वहीं से निकलती है क्या, गोमती नदी। सी राइट आंसर हो जाएगा। पीलीभीत जिले में पड़ती है, भी याद रखिएगा। वेम्बानाथ झील आपकी केरल में पड़ती है। लुकटक झील मणिपुर में पड़ती है, तो नहीं सुमेलित है। डल कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पे है, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए लोनार झील जो है महाराष्ट्र में पड़ती है, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती है, गलत हो जाएगा। नक्की झील राजस्थान में पड़ती है, गुजरात में नहीं पड़ती, ये भी गलत हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है, एकदम सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे पड़ती है, तो ये भी गलत है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है, तो असम में चपनाला झील स्थित है। असम में कौन सी झील स्थित है, चपनाला झील। और असम में और झीलों की अगर बात करें तो चंदबी झील है, चपनाला झील है, हाफलांग झील, ये सब हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है, तो जोर पोखरी नहीं है, डोडी ताल नहीं है। रूपकुंड झील जो है इसे रहस्यमय झील कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में एक हिम झील के रूप में है, ठीक। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, तो अंचार झील जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भाई फुलहार झील आपके पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोलेरू झील जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। वहीं हमीरसर झील जो पड़ता है वो आपका गुजरात में पड़ता है। यहाँ भी आपको क्या करना है भाई, मिलान करना है। अष्टमुदी झील आपका केरल में पड़ता है। पुलिकट झील आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा, तो 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 3 4 1 कहाँ पे है, तो बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, बी राइट आंसर हो जाएगा। कयाल क्या है, तो कयाल आपकी केरल के लेगून है। कयाल आपकी केरल के लेगून को कहा जाता है। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल लेगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेम्बानाथ कयाल, ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में जो है ये आपकी कृत्रिम झील है। जबकि कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में एक आपकी लेगून झील है, नैनीताल है, रेणुका है, ये सब जो है आपकी
कृत्रिम झील नहीं, कृत्रिम मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। 37 नंबर में भी आपको मिलान ही करना है। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक मणिपुर, काली वैली या किली वैली जो कहते हैं तमिलनाडु की एक झील है, और ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है आपके दक्षिण भारत में। पहली कौन सी है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी ऊपर पढ़ाया मैंने। तो 1 2 3 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील, जो कि आपकी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश, ये झरने हैं, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना है जो कि गर्म झरना है। ठीक, उड़ीसा में तप्ता पानी झरना, ये भी आपका गर्म झरना है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी झरना है, ये भी है। गुजरात में नारायणी नहीं पड़ता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? तो ये आपके लवर झील के नाम हैं जो कि राजस्थान में पड़ते हैं। तो यहीं पर विश्राम लेंगे, जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें जो है मानसून वाला चैप्टर क्लियर किया जाएगा, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर जो भी आए यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ, बीपीएससी, आरपीएससी सब में वो किए जाएंगे बढ़िया तरीके से। और सारी चीज़ लगातार रिवाइज करते रहिए, बार बार वीडियो देखेंगे 2 से 3 बार, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। नोट्स वगैरह बनाइए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।